नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं, रावणेश्वर महादेव की। जी हाँ। इसमें रावण की शिव भक्ति है, एक वरदान है, और कैसे शिवजी का वो आत्मलिंग लंका पहुंचने से पहले ही स्थापित हो गया। बिल्कुल, ये कहानी बहुत कुछ बताती है। भक्ति, संकल्प, थोड़ा अहंकार और शायद किस्मत भी। हाँ, मतलब हमारे पास जो जानकारी है वो इसे बड़े अच्छे ढंग से सामने रखती है। तो शुरू करें? जरूर। कहानी शुरू होती है रावण की कठोर तपस्या से। कहते हैं उन्होंने शिवजी को खुश करने के लिए अपने सिर तक काट कर चढ़ा दिए थे, एक एक करके। हाँ, ये रावण की भक्ति का, ये कहिए उनके संकल्प का एक चरम रूप दिखाता है। साधारण बात नहीं थी ये। तो शिवजी प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा। हाँ, और उन्होंने वरदान दिया, अपना आत्मलिंग, जो मतलब साक्षात शिव का ही स्वरूप था। सोचिए जरा, कितनी बड़ी शक्ति। लेकिन यही एक पेच था। शर्त। हाँ, शर्त ये थी कि रावण को इसे लंका ले जाना था, बिना कहीं भी जमीन पर रखे। अगर रख दिया तो लिंग वहीं स्थापित हो जाएगा, हमेशा के लिए। और बस यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है। देवताओं को चिंता हो गई। जाहिर सी बात है, अगर ये लिंग लंका पहुंच जाता तो रावण तो लगभग अजेय हो जाता। दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता था। बिल्कुल। तो उन्होंने विष्णु जी से मदद मांगी। अब इसे सिर्फ रावण का विरोध ना देखें, ये धर्म और संतुलन बनाए रखने का प्रयास था, समझिए। पर क्या ये रावण की तपस्या का अपमान नहीं था? शिवजी के वरदान में दखल देना। ये एक नजरिया है, बिल्कुल है, लेकिन अक्सर पुराणों में बड़ी तस्वीर देखी जाती है, लोक कल्याण। तो विष्णु जी ने एक लीला रची। जी, उन्होंने समय से पहले सूर्यास्त का एक भ्रम पैदा कर दिया। अच्छा, और रावण ठहरा नियमों का पक्का। उसे संध्या वंदन तो करना ही था। हाँ, पर हाथ में आत्मलिंग नीचे रख नहीं सकते, बड़ी मुश्किल। तभी विष्णु जी आ गए, एक छोटे बालक का रूप लेकर। और रावण ने उनसे कहा कि जरा इसे पकड़ लो। हाँ, आग्रह किया कि थोड़ी देर के लिए थाम ले, पर जमीन पर ना रखें। बालक ने हाँ तो कर दी, पर कहते हैं उसने ये भी कहा कि ज्यादा देर हुई या भारी लगा तो आवाज देगा। 3 बार। और फिर जैसे ही रावण पूजा करने लगा, बालक रूपी विष्णु ने आवाज लगाई और फिर लिंग को जमीन पर रख दिया। ओह! और जब रावण वापस आया होगा, बिल्कुल, देखा कि लिंग जमीन पर है, बहुत क्रोधित हुआ। उसने पूरी ताकत लगा दी होगी उसे उठाने की, अपनी 10 भुजाओं से। सारी शक्ति, सारी माया, पर वो लिंग टस से मस नहीं हुआ। सोचिए, जिसने कैलाश उठा लिया था वो उस लिंग को हिला भी नहीं पाया। कमाल है। फिर क्या हुआ? गुस्सा शांत हुआ। धीरे धीरे क्रोध, फिर निराशा, और फिर शायद एक समझ। उसे लगा होगा कि शायद यही महादेव की इच्छा थी, नियति। शायद। तभी आकाशवाणी हुई शिवजी की। उन्होंने क्या कहा? हाँ, शिवजी ने कहा कि आप वो उसी जगह पर रावणेश्वर महादेव के नाम से रहेंगे। रावणेश्वर यानी रावण के नाम से जुड़े ईश्वर। ये भी अजीब है। भक्ति स्वीकार हुई पर इच्छा नहीं। बिल्कुल, ये जगह आज भी एक तीर्थ है। कुछ लोग इसे देवघर झारखंड से जोड़ते हैं, हालांकि जगह को लेकर अलग अलग मत भी हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? पहली बात तो ये कि भक्ति या शक्ति कितनी भी क्यों ना हो, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वो मुश्किल खड़ी कर देता है। रावण ज्ञानी था, भक्त था, पर वो मैं वाला भाव, हाँ, वो कहीं ना कहीं आड़े आ गया। और दूसरी बात शायद ये कि सब कुछ हमेशा हमारी मर्जी या हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता। कभी कभी कोई बड़ी योजना होती है जी, जिसके आगे हमें झुकना पड़ता है। रावण की इच्छा शायद सृष्टि की बड़ी योजना से टकरा गई। तो सच्ची भक्ति सिर्फ पाने में नहीं, स्वीकार करने में भी है। हाँ, विनम्रता में। शायद यही सबसे बड़ा सबक है यहाँ। तो ये कैलाश से लंका की यात्रा, आत्मलिंग, देवताओं का दखल और आखिर में रावणेश्वर महादेव की स्थापना, ये कहानी वाकई भक्ति, शक्ति, अहंकार और भाग्य का एक गजब का ताना बाना है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, इसमें इंसान के स्वभाव, उसकी इच्छाओं और सीमाओं की झलक भी है। जाकर जाते एक सवाल मन में आता है, क्या हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि हमारी बड़ी बड़ी इच्छाएं, नेक इरादे भी किसी अनदेखी योजना से टकराकर अधूरे रह जाते हैं? सोचने वाली बात है। और जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं? रावण की तरह गुस्सा और निराशा, या उसमें कोई और मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं? इस पर सोचिएगा।